आज सियासत की सबसे बड़ी जंग चाचा और भतीजे के बीच में हो रही है, लेकिन स्कोर सबसे पहले आपको बता दें, शरद पवार के खेमे में लगातार स्कोर बढ़ता जा रहा है। 10 से यह आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है और अजीत गुट का जो दावा था 30 का वो 29 तक पहुंच गया है। तो पासा बदल रहा है, बाजी बदल रही है। क्या ये बाजी बदलेगी, स्कोर नंबर और बदलेंगे, देखने वाली बात होगी। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विनोद जगदाले का, जो इस वक्त वाईबी चौहान सेंटर में ही मौजूद है। विनोद, अपडेट बताएं, जो हमारे पास है 13 विधायक शरद पवार के खेमे में नजर आ रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट है? में 13 विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बताया जाता है कि हमारे विधायक हैं, जो आंकड़े और जो चेहरे उनके मंच पे नजर आ रहे हैं, उसमें जो मंत्रियों को छोड़ दे अगर 9 मंत्रियों को, तो 10वां नाम प्रकाश सोलंकी माजलगांव बीड़ के विधायक है, बाला साहब पाटिल लातूर के हैं, बाला साहब आजबे बीड़ अष्टी के हैं, संग्राम जगताप 14वां नाम है, अहमदनगर का 15वां नाम सुनील शेरके मावल से है, 16 अतुल बेन के जुन्नर से है, 17 नीलेश लंके पारनेर अहमदनगर से है, 18 दत्ता भरने इंदापुर पुणे से है, 19 मानिकराव कोकाटे सिद्धार नासिक से है, दिलीप मोहिते आलंदी से है 20वां नाम और 21वां नाम है राजू कोरमारे। अब देखिए, पवार शरद पवार के खेमे में वहां पर 13 और ये 21, बाकी के विधायक अभी भी पहुंच रहे हैं। कुछ विधायक असमंजस की स्थिति में भी मौजूद है, आखिर जाए तो जाए कहाँ। तो यहाँ पर ये देखने को यहाँ पर मिला है और विधान परिषद के 4 विधायक फिलहाल अजीत पवार के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिनमें रामराजे निम्बालकर, अनिल तटकरे, अमोल मिटकरी, विक्रम काले, ये 4 विधायक वहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं बात करूं यहाँ पर शरद पवार के गुट की, तो 13 विधायकों का आंकड़ा ये कम नहीं है, लेकिन उनका ये दावा है कि अभी भी 10 से 15 विधायक वहाँ पर पहुंचेंगे। जब शरद पवार जब भाषण करना शुरू कर देंगे, तब 10 से 15 विधायक और पहुंचने का दावा उनकी तरफ से वहां पर किया जा रहा है जी। और विनोद, हम देख रहे हैं अंदर का जो बैठक का माहौल है, उसमें महाराष्ट्र प्रेम और महाराष्ट्र की बात की जा रही है, शरद पवार की बात की जा रही है। तो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है शरद पवार के नाम पे, महाराष्ट्र के नाम पे। वो गाना वहां पर बजाया गया है, शरद पवार के नाम से इमोशनल कार्ड वाकई वहां पर खेला जा साथ है शरद पवार वहां पर, और अब वो उन्हें फिर दूर-दराज जिला वहां पर लोग पहुंच रहे हैं शरद पवार के भाषण सुनने के लिए। जिस हॉल में ये प्रोग्राम हो रहा है वो हॉल काफी छोटा है, लेकिन वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में शरद पवार वहां पर अपने भाषण को शुरुआत करने वाले हैं। जयंत पाटिल थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रोहित पवार जो पोते हैं पवार के, शरद पवार के, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। तो अब देखना यह है कि अभी जो दावा किए जा रहे हैं दोनों की तरफ से, लेकिन अजीत पवार के पास फिलहाल 21 ही विधायक यहाँ पर अब तक मौजूद वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं विधानसभा के, और विधान परिषद के सिर्फ 4 विधायक वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं जी। साफ तौर से 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे, क्योंकि आज महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ी जंग चाचा और भतीजे के बीच देखी जा रही है। सियासत का सबसे बड़ा T20 मुकाबला आज देखा जा रहा है, क्योंकि स्कोर लगातार बदल रहा है। अभी तक जो स्कोर बना है उसके मुताबिक शरद पवार के खेमे में 13 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। अजीत पवार जो भतीजे हैं शरद पवार के, उनके पास आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है, स्कोर और कम हो गया है। मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया है। जैसे जैसे शरद पवार बैठक की तरफ आएंगे, कहा यह जा रहा था कि आंकड़ा कम होगा। देखिए, जो दावा किया जा रहा था, लेकिन जो ग्राउंड पे जाके पता लगा है कि अभी यह आंकड़ा 13 और 21 का है। अजीत पवार की तरफ से दावा 42 का किया जा रहा है। दल बदल से बचने के लिए 37 का आंकड़ा चाहिए। तो लगातार शरद पवार कम बैक कर रहा है। ट्विस्ट इस सियासत के T20 में लगातार देखने को मिल रहे हैं। 2 तस्वीरें वाईबी चौहान सेंटर, जहां शरद पवार खेमे की बैठक चल रही है। MET कॉलेज, यहां पे अजीत पवार भतीजे वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कोर की बात करें तो 13-21 अजीत पवार गुट, शरद पवार गुट 13। स्कोर आगे कितना होगा? जिसके पास जितने ज्यादा विधायक होंगे, एनसीपी उसी की हो जाएगी। चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत में। आज क्या इस सियासत के सबसे बड़े मुकाबले में
शरद पवार का एक नया दाव, नई चाल देखने को मिलेगी। स्कोर फिलहाल यही दावा कर रहा है, क्योंकि स्कोर जो है शरद पवार की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और अजीत पवार ने जो दावा किया था 42 से 32 पे आए, 32 से अब 21 पे आ गए हैं। इसके आगे क्या रहेगा यह देखने वाली बात होगा। विनोद, स्कोर 13-21 अभी और बदलेगा? फिलहाल जो जानकारी मिली है, शरद पवार के पास अब कुल विधायक बाहर पहुंच चुके हैं। 13 से नंबर 2 बढ़ गए हैं यहाँ पर। और अजित पवार ने भी दावा किया है कि उनके पास 31 विधायक मौजूद है, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं वो नाम जो हमारे पास जो पहुंचे हैं वो सिर्फ 21 विधायकों के नाम पहुंचे हैं। लेकिन शरद पवार के पास 15, ये दावा किया जा रहा है शरद पवार की तरफ से। और अजित पवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 32 उनके पास पहुंचे हैं। यानी अब तक लगभग ये देखिए 32 और 13 मतलब लगभग ये 45 विधायक हो चुके हैं। अब तक 7 से 8 विधायक व 7 विधायक वहां पर पहुंचना जरूरी है। कुल 52 विधायक ही मौजूद है। एक विधायक नवाब मलिक आपको पता ही ईडी की कस्टडी में है, लेकिन अब 7 विधायक कहा जाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अब तक वो फोटो भी सामने नहीं आया है अजित पवार की तरफ से कि 32 विधायक उनके साथ है, लेकिन 32 का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। जी ठीक है, सीधा रुख करते हैं, सीधा रुख करते हैं एमएटी कॉलेज का, जहां मेरे सहयोगी इंद्रजीत बने हुए हैं अजीत पवार खेमे। इंद्रजीत, जरा हलचल बताएं, तस्वीरें दिखाएं। स्कोर जो हमारे पास है, शरद पवार 13, अजीत पवार 21। आप ग्राउंड पे क्या देख पा रहे हैं, आपके पास अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए कि अभी अमेठी में रूपाली चाकनकर जो हैं वो भाषण कर रहे हैं, जो कि महिला मोर्चा के महाराष्ट्र अध्यक्ष बनाई गई हैं, वो भाषण कर रही हैं। और अभी तक जो संख्या को लेकर अभी तक कोई भी बात नहीं कर रहा है कि एमएलए की संख्या कितनी है, क्योंकि जो पहले छगन भुजबल ने बात की थी तब उन्होंने कहा था कि कुछ एमएलए हमारे ट्रैफिक में फंस गए, कुछ एमएलए विदेश में हैं, कुछ लोग बाहर हैं। तो यानी कि जो नंबर बताया जा रहा था कि हमारे पास 40-41 आ सकता है, वो नंबर नहीं आने वाला है, ये पता अजित पवार ग्रुप को भी चल गया है। यही कारण है कि जो विधायकों की संख्या है वो नहीं बताई जा रही है, लेकिन थोड़ी देर में विधायकों की गिनती जरूर हो जाएगी, क्योंकि अगर फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, एक साथ विधायक खड़ा होंगे तो जरूर पता चल पाएगा कि कितने विधायक हैं। लेकिन अभी तक जो संख्या आई थी वो 20 से 22 की थी, लेकिन इनके गुट की तरफ से, अजित पवार गुट की तरफ से दावा किया जा रहा था कि 32 विधायक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक 32 विधायक कहीं पर भी नहीं दिखे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इससे पहले एफिडेविट का कराया जा रहा था, जितने भी कार्यकर्ता नेता आ रहे हैं उनसे एफिडेविट भराया जा रहा है, उनसे प्रॉपर नाम किस पद पर हैं, उनका एड्रेस, एफिडेविट 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे भरवाया जा रहा है। और इसलिए भरवाया जा रहा है कि जब एक कानूनी लड़ाई चले, पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई चले, तब चाहे वो चुनाव आयोग में ये एफिडेविट देने के काम आए, या हो सकता है कि कोर्ट में देने के काम आए, लेकिन इसकी पूरी तैयारी चल रही है। और कहीं न कहीं देखिए कि अभी तक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर हमले से जो नेता बच रहे थे, छगन भुजबल ने जब बात की तो कह रहे थे कि कई बार हमने उनसे कहा कि पदाधिकारियों की भर्ती नहीं हो रही, पदाधिकारियों का काम रुका हुआ है, उनका काम नहीं हो रहा है। लेकिन पवार साहब से कहने के बावजूद भी जो नियुक्ति हो रही थी पदाधिकारियों की, इंद्रजीत रोक रहा हूं।